बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था वो टाइम आ गया है कि बिल्कुल न्यूक्लियर जंग हमारे सर पर खड़ी है। और आज देखिए क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी ऐलान किया है कि मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है, न्यूक्लियर सबमरीन मैंने रवाना कर दी है और ये न्यूक्लियर सबमरीन इस वक्त हिट करने के लिए जा रही है रशिया को। उसने कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो दिमित्री ने ये बात कही है, उसके बाद मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मैंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रवाना कर दिया है और अगर किसी भी तरह की कोई भी बात होती है या मामला बिगड़ता है तो उसने इंडिकेट कर दिया है कि अटैक हम कर देंगे रशिया के ऊपर। यानी इमेजिन कर लीजिए, उसने साथ में कहा, कहता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मुंह से निकालने से पहले आपको सोचना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन को रवाना कर दिया है। और हुआ क्या है, क्या बात की गई, उसने बड़ा क्लियरली बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ना तो रशिया इजराइल है और ना ईरान है। ये जो तुम हमें अल्टीमेटम दे रहे हो ना, फलाना कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसने कहा कि एक बात ज़हन में रख लेना कि जब हम आएंगे लड़ने के लिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। यानी उसे बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये मामला होने के लिए जा रहा है। अब आप सोचिए कि उसके बाद क्या सूरत हाल हुई है। उधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन निकालने के लिए काफी है। बहुत बड़ी तबाही का उसने आज ऐलान किया है कि हमने ओरेशनिक मिसाइल, जो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल है, उस मिसाइल को हमने पूरी तरह बना लिया है और ओरेशनिक मिसाइल को हमने फौज को हैंड ओवर कर दिया है। और अब फौज यूरोप को मारे, अमेरिका को मारे, इजराइल को मारे, जिसको भी मारना है मारे, लेकिन ओरेशनिक मिसाइल जो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके बारे में पुतिन ने यह दावा किया है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। अब आप इमेजिन कीजिए कि ओरेशनिक मिसाइल बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं। अब सुने इसमें है क्या, ये करता क्या है, एक वक्त में 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाएगा। अब मिसाल ले लें इसकी इस तरह, रशिया ने 6 ममालिक पर एटमी हमला करना है। फ्रांस हो जाए, जर्मनी हो जाए, पोलैंड हो जाए, फलाना हो जाए, जो भी हो जाए। अब ये करेगा क्या कि ये 6 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाएगा और हर एक सेक्शन के अंदर मजीद 36 म्यूनिशन है। यानी हर जगह पर, यानी टोटल 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाता है, हर वॉरहेड के साथ मजीद 6 म्यूनिशन, टोटल 36 हो गए। अब ये करेंगे क्या, मिसाल के तौर पर फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, फलान किसी भी तरह से यूरोप को हिट करना है। 6 ममालिक को एक टाइम पर न्यूक्लियर हमले में मारना है। ये बटन दबाएंगे, यहां से ओरेशनिक मिसाइल जाएगा और वो जाकर मल्टीपल टारगेट पर हिट होना शुरू हो जाएगा। यानी एक वॉरहेड यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, 6 के 6 ममालिक एक ही वक्त में एटमी हमले का शिकार हो जाएंगे। अब सुनिए, अब उसके बाद उसने अमेरिका को मारना है और अमेरिका के साथ, अब अमेरिका चूंकि जोन डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूरोप को मारना है तो साथ अमेरिका को भी नहीं, एक जोन में, यानी यूरोप में। आप सोच लें, इसी तरह मिसाल ले लें कि अगर लेट से हम इंडिया को टारगेट करते हैं और इंडिया के साथ दीगर ममालिक कुछ साइड पर आते हैं तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हम यहाँ पर हिट करते हुए लेट से देखते हैं, ये यूरोप तो गया, उसके बाद अमेरिका को भी हिट कर देंगे और जिस चीज को उन्होंने हिट करना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरज का सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो 5,500 सेंटीग्रेड है। 5,500, यानी सब कुछ पिघल जाए। आपको पता है ओरेशनिक मिसाइल के बारे में पुतिन ने क्लेम किया है कि जितना सूरज का सरफेस है उतना इसका है, तकरीबन 5,000, 5,500 के करीब उसका है। यानी उसने कहा है कि दुनिया में, आपको पता है ओरेशनिक मिसाइल इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि अगर इस पर कोई मिसाइल ना भी लगाया जाए, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये खुद इतना तबाहकुन है कि जहां पर गिरेगा वहां तबाही मचा देगा। और पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बनाया ही नहीं है जो उस मिसाइल को रोक सके। तो यहां से आप अंदाजा कर ले ये कितना तबाहकुन मिसाइल है। और सोचें
कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 12 से भी ज्यादा है। यानी आप सोच लें इसकी रेंज के बारे में अभी कंफर्म नहीं है किसी को कितना है, लेकिन गालिबन 7000 किलोमीटर के करीब है। वैसे बताया जाता है कि जी 5500 किलोमीटर के करीब है, लेकिन ये उससे ज्यादा है। सो इस सूरत हाल के अंदर उसकी एक्यूरेसी बहुत ही क्लास की है और रशिया ने कहा है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता। और इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, बेलारूस में भी अपनी फौज को भी दे दिए हैं कि मारो, अब अमेरिका को भी मारो, इसको भी मारो, इनकी न्यूक्लियर, अब ये न्यूक्लियर सबमरीन को जाकर हिट करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहां तो शायद ये तो बहुत बड़ी बात होगी, सिकंदर मिसाइल मार देंगे, वो ही नहीं इनसे रोका जाएगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि कितना ये खतरनाक मिसाइल है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ठीक है जी, ये पागलपन। असल में अब डोनाल्ड ट्रंप जो करने के लिए जा रहा है, आप सोच लें, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ट्रंप ने अभी तक अपनी अय्याशी देखी। ट्रंप आज तक क्या तकब्बुर करता आ रहा है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। नहीं, वो तकब्बुर करता आ रहा है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, दुनिया हमें माल देती है, हमसे पैसा कमाती है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका की हालत ये है कि 37 से 38 अरब डॉलर्स नहीं हो, 37 से 38 हजार अरब डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनका डेट है। किसने चुकाना है? तो अभी सूरत हाल के अंदर वो ये समझता है कि भाई हमारी इकॉनमी बड़ी है, हम ये हैं वो है, तो हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। मसला सारा ये है कि अमेरिका को जिसका सामना करना पड़ा है वो मिसाइलों में अमेरिका से बहुत आगे। अमेरिका की मैक्सिमम कारकर्दगी आपने देखी है। दुनिया में अमेरिका को अगर मौका मिले अपने आप को बचाना है या इसराइल को बचाना है, तो वो अपना पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, इसराइल को बचाएंगे। ईरान ने जो मिसाइल मारे थे, ये दुनिया के सारे हाई क्वालिटी थाट से लेकर पैट्रियट से लेकर डेविड स्लिंग, आप नाम लेते जाएं, आयरन डोम से लेकर हर तरह के एरो शहरों, ये जितने भी हैं, चाहे फ्रांस के अपने हो, इनकी अपनी सबमरीन से हो या इनके वॉरशिप से हो या जहां पर भी हो या जॉर्डन में हो या किसी और जगह के ममालिक में, सब ने जो डिफेंस सिस्टम लगाए थे उसको बीट करके जो ईरान ने हशर नशर किया था इसराइल का, आप सोचो वो ईरान के मिसाइल नहीं रोक रहा और रश्मि क्या रोकेगा, बताइए। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पहले ही बुरी तरह बेनकाब हो चुका हुआ है। इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने उड़ाकर रख देना है, पूरी दुनिया को तबाह करके रख देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो हरकतें करता फिर रहा है, आप सोचेंगे उसके बाद सारे इनसे तंग आ जाए। अभी तो लोग चले ये समझ रहे हैं कि देखिए हर एक को अपनी प्रॉब्लम पता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी, रिसेशन में चले जाएंगे। जैसे इंडिया को है कि भाई हमारे तो 150-200 अरब डॉलर का वैसे लॉस हो जाएगा ईयरली, तो हम तो फारिग हो जाएंगे। हमारा तो रुपीस जो है इस वक्त 88 के करीब चला गया है, वो 300-350 पर चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि दुनिया में कहाँ से कहाँ मामला जाएंगे। चले ये बात तो समझ आती है कि आप इसमें कंप्रोमाइज कर लें, आप रशिया से ऑयल ना लें। आप रशिया को कॉर्नर करना चाहेंगे, उस मुल्क को जो मुल्क आपके एक मुल्क को आप तबाह करने के चक्कर में आप पूरे का पूरा यूरोप तबाह कर लेंगे, अमेरिका बच पाएगा? यानी और रशिया की मिसाइल से पुतिन ने कह दिया कि मारो इनको, मारो इनको, अमेरिका को भी मारो, यूरोप को भी मारो। और यूरोप की औकात क्या बाकी रह गई है? यानी इस वक्त हालत ये है कि यूरोप ये देख रहा है कि जी वो अमेरिका के साथ मिलेंगे, आपको पता नहीं है आपके साथ होगा क्या। 4 साल आप लोगों ने कम कोशिश की है, आपने असला दिया, इंटेलिजेंस दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं वो रवाना करो, भाई तो जंग में कूद पड़ा है सीधी तरह। न्यूक्लियर सबमरीन जब आप रवाना करते हैं तो आप बेसिकली वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब उसके बाद जब रूस करेगा रवाना तो चीखें निकलेंगी ट्रंप की और वो धमकियां देगा। आप इमेजिन कीजिए किस शख्स के हाथ में मुल्क आ गया है जिसको ये नहीं पता कि अगले लम्हे क्या ट्वीट करने वाला है, वो अगले लम्हे कौन सा ऐलान कर दे, वो पागलपन की हद तक कौन सी जंग छेड़ दे जिसके बाद कोई रिवर्स ना हो। सोचो न्यूक्लियर सबमरीन आ गई है, पता ये चले ये अटैक कर दें, क्या उसके बाद रशिया छोड़ेगा? अमेरिका बचेगा? अमेरिका की रियासतें बचेंगी? उड़ा कर रख दिया जाएगा। सो आप सब समझ लें कि मामलात इस वक्त काफी हद तक खराब हो चुके हैं इनके लिए और 2 बड़ी ताकतें इस वक्त जंग के दहाने पर आ चुकी हैं, रशिया और अमेरिका। फिर जो रश्निक मिसाइल करेगा, फिर उसके बाद जो अमेरिका के साथ होगा। अमेरिका तो नेवी तो उसकी इतनी वीक है
क्या आप सोचे यमन का मुकाबला कर नहीं सके तो इन्होंने बाकी मुकाबला क्या करना है। बहरहाल अमेरिका को 20 दफा पता चल जाएगा कि उसने पंगा किससे लिया है और क्या मामला। वैसे उसको पता है रशिया की सारी ताकत का, लेकिन जो कि पागलपन जब आपके ऊपर उतरा हुआ हो और आप बिल्कुल अपने ज़ौन के अंदर एक आपकी अपनी अलग सी दुनिया हो, आपको लगे यार यही सब कुछ है। असल में सारी दुनिया सब ट्रम्प सरकार के आगे झुक रही है। नहीं सरकार आप हमारे हैं, माई बाप हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप ही जो करेंगे सो करेंगे। सो ये सूरत हाल जब सामने आ जाए तो फिर आप समझते कोई कसर बाकी नहीं रहती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।